कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर सूरज बनने की चाह रख ही ली है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा, उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। एसबी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज वापस बात करेंगे पेपर सॉल्यूशन नंबर 3 एसएससी जीडी पेपर फोड़ेंगे की बात करेंगे बच्चों। जो ये पेपर है जो सोल्व करवाने हैं हम, आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है वो सोल्व करें। इसका क्या पैटर्न रहता है थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं आपको। इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के डाले जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मिला के इस पूरे पेपर को तैयार किया जाता है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम का जो पैटर्न बेस है उसके ऊपर पूरा पेपर तैयार किया जाता है, उसके बाद में तुम्हारे सामने पेश किया जाता है बच्चों। पहले आपका टेस्ट होता है, उसके बाद में हमारे द्वारा एक्सप्लेनेशन किया जाता है। अब देखो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, पहले आपको सोल्व करना उसके बाद में हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 ईस्वी में की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। कांग्रेस के प्रत्येक साल के अंदर क्या होते हैं, अधिवेशन होते थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है, उससे लेकर अब तक कांग्रेस के क्या होते हैं, हर साल में अधिवेशन होता है। एक तो क्वेश्चन आता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ, सन पूछा जाएगा। सबसे पहले सन पता होना चाहिए, उसके बाद में स्थान पता होना चाहिए अपने को, उसके बाद में अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए। अब बात कौन से अधिवेशन की जा रही है, 1929 के अधिवेशन की जा रही है। स्थान क्या था, लाहौर था। यहाँ पे क्या बोला, किसकी अध्यक्षता में, तो वो अध्यक्ष का पता लग गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन है अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों। उसके अलावा क्या बता सकते हो, इनके अलावा पंडित नेहरू शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या विशेषता थी, इस अधिवेशन की विशेष बातें क्या थी, विशेषताएं क्या थी, ये भी पता होना चाहिए अपने को। एक नंबर बात बोली गई सबसे पहले कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग। कांग्रेस के द्वारा इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। दूसरी नंबर बात बोली गई कि अगले महीने कांग्रेस के अधिवेशन हमेशा क्या होते हैं, दिसंबर के अंदर होते हैं बच्चे। कांग्रेस के अधिवेशन कब होते हैं, हमेशा दिसंबर के अंदर होता है। दिसंबर के बाद में अगला महीना क्या आता है, जनवरी आता है। को अगला महीना जब होगा उसका जो अंतिम रविवार होगा, जनवरी का अंतिम रविवार होगा, उसको पहली बार क्या मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस। ये दूसरी बात बोली जाती है अगले महीने। दूसरी बात क्या बोली गई, स्वतंत्रता दिवस पूछ दिया जाता है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, ये कब था, अगला महीने का अंतिम रविवार 26 जनवरी को था बच्ची। 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। उसके बाद में तीसरी बात बोली गई, हम लोग क्या शुरू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जो किसके नेतृत्व में किया जाएगा, नेतृत्व कौन करेगा इस आंदोलन का, नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया जाएगा। ये बातें बोली जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब होता है, दांडी यात्रा से होता है। अगर आपसे पूछ ले दांडी यात्रा की शुरुआत कब होती है, तो अपने को पता होना चाहिए 12 मार्च 1930 से की जाती है। 12 मार्च 1930। क्या क्या बातें याद रखनी है, क्या क्या विशेषता है 1929 के लाहौर अधिवेशन की। एक नंबर तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा की जाती है। दूसरा, अगला महीना होगा उसका अंतिम रविवार होगा, जो कब था, 26 जनवरी का था। उस दिन पहली बार क्या मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस। तीसरी बात क्या बोली गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जो कहाँ से की जाएगी, दांडी यात्रा से की जाएगी। दांडी यात्रा कब हो, 12 मार्च 1930। और किस नेतृत्व कौन करेगा, महात्मा गांधी करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाना जाता है, बिस्मार्क। बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इनको क्या बोलते हैं, पंडित जी बोला जाता है। नेहरू जी को पंडित जी बोलते हैं बच्चों अपन, पंडित जी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता।
राष्ट्रपिता या बापू बोल दो आप लोग, एक ही बात है। राष्ट्रपिता, ये थोड़ी सी चीज़ें और याद रखनी है आपको। पता है अच्छी बात है, नहीं पता है जिनको आता है उनके लिए और अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करो बच्चे। आता है कोई बात नहीं, ये सबको पता है, बिस्मार्क किसको बोलते हैं, नेताजी किसको बोलते हैं, पंडित जी किसको बोलते हैं, लेकिन आता है, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें साथ में चलती रहनी चाहिए। पता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल असम में बहुतायत में पाए जाने वाली एक रोपण फसल है? इनमें से कौन सी फसल है असम में पाए जाने वाली रोपण फसल है बहुतायत रूप में? क्या आंसर होगा? चाय आंसर होगा बच्चे। इसका आंसर क्या होगा? चाय होगा। क्या आंसर होने वाला है? चाय होने वाला है। ठीक है, बहुतायत रूप में पाई जाने वाली फसल कौन सी है? चाय है। अगर चावल की बात की जाए, ये भारत के अंदर दूसरे नंबर पर आता है, चावल के अंदर दूसरा स्थान है भारत का। अगर प्रथम स्थान की बात की जाए, पहले नंबर पर कौन आता है चावल के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? चीन के अंदर। चीन में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर भारत के अंदर होता है। चाय के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर आता है। चाय की प्रसिद्ध कहाँ की बहुतायत रूप में चाय की रोपण फसल कहाँ पे पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? असम होगा बच्चे, चाय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये साथ साथ में लिखते रहना बच्चों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? सबसे पहले वुलर झील कहाँ पे है पता होना चाहिए आप लोगों को, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में वेम्बनाड झील कहाँ पे बचे? ये केरल के अंदर है। अंशुपा झील और कंजिया झील ये दोनों की दोनों कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। यहाँ पे पूछा भारत की सबसे लंबी झील की बात की गई तो कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है। उसके बाद में इस झील की बात की जाए वुलर झील की, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी और लंबी में अंतर पता होगा आपको बच्चे। बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर होगा वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ लिया आपसे, खारे पानी की झील, तो क्या आंसर दोगे? चिल्का झील। चिल्का झील तथा चिल्का राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ पे हैं? तथा चिल्का राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ पे हैं अगर आपसे पूछ ले तो क्या आंसर दोगे? उड़ीसा के अंदर स्थित है बच्चों, उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगर नेक्स्ट की बात की जाए, जिन जिलों के पीछे आपको क्या दिख जाए? नाग दिख जाए, वो सारी की सारी जम्मू कश्मीर में होगी। जैसे बात करूं मैं शेषनाग की, शेषनाग, अनंतनाग, ठीक है, नगीना, डल झील, वुलर झील, ये सारी की सारी कहाँ की झील है बच्चे? वुलर, ये सारी की सारी कहाँ की? जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। याद हो जाएगी, जम्मू कश्मीर की झीलें कैसे याद करेंगे? जिस झील के पीछे आपको नाग दिख जाए वो सारी की सारी झीलें कहाँ की होगी? जम्मू कश्मीर की होगी। जैसे बात की जाए शेषनाग, अनंतनाग, नगीना झील, डल झील, वुलर झील, ये सारी की सारी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो कौन सी झील है? तो आपको आंसर देना चिल्का झील है, ये कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर स्थित है। चिल्का झील और चिल्का राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों उड़ीसा में स्थित है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये राइट डाउन कर लेना बच्चों, आप साथ साथ में राइट डाउन कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम निम्न में से किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी को बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं, इल्तुतमिश को बोलते हैं या बलबन को बोलते हैं? गुलामों को गुलाम किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोला जाता है बच्चे। ये जो क्या है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ही इसी को माना जाता है बच्चे। दिल्ली वास्तविक संस्थापक। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक है साहब, ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। मोहम्मद गौरी की बात की जाए, तराइन के युद्ध के अंदर थे ये बच्चे, तराइन के युद्ध, 2 युद्ध थे उसके अंदर थे, कौन कौन से? 1191 और 1192।
तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। ठीक है बच्चों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा होता है? तराइन का प्रथम और युद्ध और दूसरा युद्ध। चालीसा दल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल की भी स्थापना की जाती है बच्चे, चालीसा दल की स्थापना याद रखना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सहायता से मगध में नंदवंश को उखाड़ फेंका? किसकी सहायता से नंदवंश को उखाड़ फेंका? चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से, स्कंदगुप्त की सहायता से या समुद्रगुप्त की सहायता से? विष्णुगुप्त की सहायता से बच्चे, जो इनके क्या थे? गुरु थे, जिनको किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? चाणक्य भी कहा जाता है बच्चे, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक नंद वंश के अंतिम शासक पराजित किया गया तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आपको बताना, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापना की गई। ओके, समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है बच्चों? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। याद रख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, सारी चीजों का पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे। क्या दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की बर्खास्ती और राज्य विधानसभा के निलंबन और विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास में होती है? अगर राज्य सरकार की बात हो रही है, राज्य की बात होगी, राज्य का प्रमुख पूछ ले आपसे कौन होता है? तो आंसर देना राज्यपाल होता है बच्चों, राज्यपाल होगा। केंद्र का या राष्ट्र का प्रमुख पूछ ले आपसे, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? तो आंसर देना आपको राष्ट्रपति होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि राज्य सरकार की बर्खास्ती और राज्य विधानसभा के निलंबन और विघटन करने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास में होती है? तो आंसर क्या होगा? राज्यपाल के पास में होती है। किसके पास में होती है बच्चों? राज्यपाल के पास में होती है, राज्यपाल के पास में होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए आपसे, लिख लेना बच्चों, ये सारी चीजें लिख लेना साथ साथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति, सबसे पहले पता होना चाहिए संविधान सभा में कुल सदस्य आपसे पूछ ले तो कितने होंगे? 389 होंगे। महिला सदस्य पूछ ले आपसे, महिला सदस्य पूछ ले अपने से तो कितनी होगी? 15 होगी। मसौदा समिति, मसौदा में सदस्य संख्या क्या होगी? 7 होगी। अगर आपसे पूछ ले प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी होगा। अब देखो क्या बोला है, संविधान सभा की मसौदा समिति में कुल सदस्य शामिल थे, कितने थे? 7 थे बच्चों, कितने थे? 7 थे। आपसे पूछ ले संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को होती है। कुल सदस्य कितने थे? 389 थे। कुल महिला सदस्य कितने थी? 15 थी। कुल मसौदा समिति में सदस्य कितने थे? 7 थे। याद रहनी चाहिए सारी चीजें,
जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं है याद है वो राइट डाउन करेगा, लिखेगा, उसके बाद में आगे चलता है। जो नहीं लिख पाता जल्दी जल्दी मैं मिटा देता हूँ या कुछ दिक्कत आती है तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई बिल पारित होता है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे, बताओगे? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं बच्चों, निम्न सदन। राज्यसभा को क्या बोलते हैं बच्चे? उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन। अब क्या बोले, दो सदन है लोकसभा के, द्वारा होने और द्वारा सहमति के बाद में कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। कोई विधेयक है उसको पारित करने के बाद में क्या बन जाता है? किसके साइन होने के बाद में अधिनियम बन जाता है, ये बोला है। अधिनियम कब बनेगा कोई भी विधेयक? तो राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में क्या बन जाएगा? कोई विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साइन के बाद में क्या बन जाएगा? कोई विधेयक अधिनियम बन जाएगा। अभी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष पूछे आपसे कौन होगा? ओम बिरला होंगे बच्चे, ओम बिरला। अगर आपसे वर्तमान में नहीं पूछ के प्रथम पूछ ले, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आंसर दीजिएगा फटाफट से। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले आपसे तो क्या आंसर होगा? जीवी मावलकर जी, जीवी मावलकर। याद रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री पूछे, पता है सबको, नरेंद्र मोदी। प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो क्या आंसर दोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपराष्ट्रपति पूछे वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति वर्तमान के अंदर। और प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे तो क्या आंसर दोगे? प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे तो क्या आंसर देना है अपने को? आपको आंसर देना पड़ेगा बच्चे, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे चलें, ये सारी चीजें बचा। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसका आंसर देना आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट की बात आ रही है, सबसे पहले पता होना चाहिए चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च होता है? तो आंसर होता है 2008 के अंदर। इस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे इसरो के? अध्यक्ष, अध्यक्ष पूछ ले आपसे इसरो के अध्यक्ष तो जी माधवन नायर थे बच्चे। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च होता है? चंद्रयान द्वितीय तो आंसर होगा 2019 के अंदर लॉन्च होता है। इस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे इसरो के? अध्यक्ष तो के सिवन होगा, के सिवन होगा। चंद्रयान थर्ड का पूछ ले आपसे कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 कब लॉन्च होता है? 2023 के अंदर होता है। इस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो क्या आंसर दोगे? एस सोमनाथ थे। अब क्वेश्चन क्या बोला है? अब क्वेश्चन को समझो क्या बोला है। क्वेश्चन बोला चंद्रयान फर्स्ट कहाँ से शुरू किया गया था? कहाँ से शुरू किया जाता है? श्री सेलम से किया जाता है, श्री कलहास्ती से किया जाता है, श्री काकुलम से किया जाता है, श्री हरिकोटा से। करेक्ट आंसर क्या होगा? श्री हरिकोटा, जो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और यहीं पे किसका मुख्यालय था? तो आपको बताना है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन सेंटर। संस्थापक पूछ ले इसके, संस्थापक पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे? सतीश धवन बताओगे बच्ची, सतीश धवन। अब बात कर लेते हैं अपन, इतनी बात कर ली, अब और बात कर लेते हैं अपन, इसरो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसरो की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। इंडियन स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले इसरो की स्थापना, स्थापना पूछ ले तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को होगी। संस्थापक की बात की जाए इसरो की, विक्रम साराभाई होंगे। इसरो के मुख्यालय की बात की जाए भी कहाँ पे होगा? बेंगलुरु के अंदर होगा। अगर बात की जाए इसरो के प्रथम अध्यक्ष की, इसरो के प्रथम अध्यक्ष
तो क्या आंसर दोगे? विक्रम साराभाई। वर्तमान इसरो के अध्यक्ष, वर्तमान इसरो अध्यक्ष, तो क्या आंसर दोगे? एस सोमनाथ। याद रह जाएगी सारी चीजें। अगर इसरो के जनक की बात की जाए, इसरो का जनक कौन है, तो भी क्या आंसर होगा? विक्रम साराभाई होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन था, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट कहाँ से शुरू किया गया? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर है। उसका मुख्यालय कहाँ पे? श्रीहरिकोटा के अंदर है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसके संस्थापक पूछ ले, सतीश धवन स्पेस सेंटर के संस्थापक, तो सतीश धवन हो गए। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जो स्पेस एजेंसी इसरो, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है। संस्थापक कौन है इसरो के? तो विक्रम साराभाई बताओगे। इसरो का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन है इसरो के? विक्रम साराभाई है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है बच्चों। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये राइट डाउन कर लेना बच्चों, लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहला चंद्रयान की बात कर ली, दूसरे की बात कर ली, तीसरे की कर ली, सबकी बात कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कितने देश भारत के साथ में भूमि साझा करते हैं? कल परसों ही बताया था, पिछली क्लास में वीडियो में बताया था कितने देशों के साथ में की जाती है? 55 MBA के साथ में की जाती है। कितने देश हो गए? ऐड कर लीजिएगा बच्चे। 1 2 3 4 5 6 और 7 देशों के साथ में। सर्वाधिक किसके साथ में की जाती है? बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश कितनी पूछ ले आपसे तो कितनी बताओगे? लगभग 4096 किलोमीटर। लोएस्ट पूछ सकता है, लोएस्ट किसके साथ में की जाती है? अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में कितनी की जाती है? अफगानिस्तान के साथ में तो आप बताओगे 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर सबसे कम किसके साथ में की जाती है? अफगानिस्तान में के साथ में। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 7 आंसर होगा बच्ची। कितने देशों के साथ में भूमि साझा करता है या स्थलीय सीमा साझा करता है? तो आंसर देना आपको, कितना आंसर देना? 7 देशों के साथ में की जाती है। कैसे याद रखेंगे? 55 MBA से याद रखेंगे। B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, B फॉर भूटान और M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान के साथ में करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आप दोगे फिर आगे चलेंगे। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता बच्चों। महर्षि वेदव्यास किसके रचयिता है? महाभारत के रचयिता है, याद रख लेना। महर्षि वाल्मीकि किसके रचयिता है? तो आपको बताना रामायण के रचयिता है। भरत मुनि किसी के रचयिता नहीं लगते मुझे, बाकी याद नहीं बच्चों। गोस्वामी तुलसीदास किसके रचयिता है? गोस्वामी तुलसीदास किसके रचयिता? तो आंसर हो गया रामचरितमानस के रचयिता कौन होंगे? गोस्वामी तुलसीदास होंगे। रामचरितमानस के रचयिता पूछे तो आंसर क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास होगा। अगर वेदव्यास पूछते तो महाभारत का बताते, रामायण के पूछते तो क्या बताते बच्चे? वाल्मीकि बताते। ओके, क्लियर है सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 ईस्वी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? अब तक विश्व कप कितने जीते भारत ने? पहला विश्व कप जीता था 1983 ईस्वी के अंदर। दूसरा विश्व कप जीता था भारत ने 2007 के अंदर। तीसरा विश्व कप जीता 2011 के अंदर और चौथा विश्व कप जीता अभी हाल ही के अंदर 2024 के अंदर। इनमें से 2 तो वनडे वर्ल्ड कप है, ये वनडे विश्व कप है बच्चों भारत का। ये भारत का T20 विश्व कप है, विश्व कप। ये भारत का वनडे विश्व कप है। ये भारत का T20 विश्व कप है। अगर इस टाइम पर कप्तान पूछ ले आपसे, कौन कौन से कप्तान थे, आपसे पूछ ले कि इस टाइम पर कौन सा कप्तान था, तो ये जीता था इस टाइम पर कप्तान थे भारत के कपिल देव। कपिल देव ने भारत को पहला विश्व कप दिलाया था। उसके बाद में 2007 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी। 2011 के अंदर भी कौन थे बच्चों? महेंद्र सिंह धोनी थे। और 2024 के अंदर कौन था विश्व कप का? रोहित शर्मा। ये 4 कप्तानों ने अब तक भारत को विश्व कप जिताया, याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए। 2 वनडे विश्व कप जीते हैं, 2 T20 विश्व कप जीते हैं।
अब क्वेश्चन बोल रहा है 1983 का जो भारत का पहला विश्व कप था जिसको विजय किया था, कौन से देश को हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया था, पाकिस्तान को हराया था या इंग्लैंड को हराया था? इनमें से किसको हराया था बच्चे? वेस्ट इंडीज को हराया था, जो इससे पिछले वाला जो वर्ल्ड कप था 1975 का उसको विजेता बच्चों, उससे विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज था। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, क्लियर हो गई होगी सारी चीजें, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे बच्चे। क्वेश्चन आता है पेपर में, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो लिख लेना बच्चों, हल्के में मत लेना। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किससे संबंधित है बच्चे? फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बताना था, फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी की बात की जाए, रणजी ट्रॉफी दोनों के अंदर कॉमन है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में होती है। दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, और फुटबॉल की बात की जाए संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किसके अंदर होती है? फुटबॉल के अंदर होती है बच्चों। ये ट्रॉफियां कुछ याद रखनी है आपको, क्लियर है? रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी दोनों में कॉमन है, क्रिकेट और फुटबॉल में होती है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, आप आंसर दोगे इसका। क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष को आयोजित किया जाता है, 29 अगस्त को क्या आयोजित करते हैं? तो आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है बच्चे, खेल दिवस। उसके अलावा 5 जून को क्या आयोजित किया जाता है? 5 जून को करते हैं बच्चे विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या आयोजित करते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया जाता है। क्लियर है? राष्ट्रीय खेल दिवस पूछे 29 अगस्त होगा, 5 जून को क्या करते हैं? तो आपको बताना है बच्चों 5 जून को आयोजित करते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। ये लो, अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर दोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अहमदाबाद में किया था, मुंबई में किया था, दिल्ली में किया था, सूरत में किया था? पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला जो व्यापारिक केंद्र है 1608 के अंदर कहाँ पे किया जाता है? ईस्वी में सूरत में किया जाता है बच्ची। इस संस्थापक की बात की जाए, इस फैक्ट्री के संस्थापक कौन था? संस्थापक की बात की जाए तो हेनरी मिडल्टन था बच्ची। इस फैक्ट्री का संस्थापक कौन था? हेनरी मिडल्टन था बच्चे, के द्वारा स्थापना की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सूरत होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सूरत होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सूरत होगा बच्चों। क्या आंसर देना था? सूरत देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, एक ही बात है बच्चे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या फिर बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? यह है बच्चे पश्चिमी चंपारण बिहार के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी चंपारण बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है, अगर बात की जाए आपसे पूछ ले भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो कहाँ पे बताओगे? गोवा के अंदर स्थित है बच्चे। कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गोवा के अंदर स्थित है। ठीक है, लखीपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, रणथंभौर राजस्थान के अंदर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर है? राइट डाउन कर लेना बच्चों। क्या ये करना है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे? बिहार के अंदर स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आपसे पूछे भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो क्या बताओगे? भगवान महावीर बिहार के अंदर स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? भगवान महावीर गोवा के अंदर स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान क्या बताना है? गोवा बताना है, बिहार नहीं बताना है बच्चों। बिहार में क्या बताओगे? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि बाग राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे होगा? बिहार के अंदर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, एग्जाम में आता है, रिपीट होता है, आपको आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है देखो, समझो इसको। क्वेश्चन बोल रहा है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे बच्चे, ये शिक्षा मंत्री। उसके बाद में नेक्स्ट है बी नंबर ऑप्शन, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्वतंत्र भारत के क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे बच्चे, गृह मंत्री। उसके बाद में तीसरा है पंडित विजय लक्ष्मी पंडित। ये थी बच्चे यूनाइटेड नेशन की पहली महिला अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी बच्चे। आपसे पूछ ले यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है, तो आंसर क्या दोगे? आंसर देना 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन की स्थापना पूछ ले तो आंसर क्या देना है आपको? आंसर देना है 24 अक्टूबर 1945 को होती है बच्चे। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जनरल असेंबली की? तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित थी। स्वास्थ्य मंत्री पूछा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी बच्चों? राजकुमारी अमृता कौर क्या थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। समझ में आई बात? क्या बताना है? क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं, ये पेपर में आते हैं। सारी चीजें बता दिए बच्चों, इससे ज्यादा क्या बताऊं? आप बताओ। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री आंसर होगा राजकुमारी अमृता कौर। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार एग्जाम में आ रखा है बच्चों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपको आंसर क्या देना है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो बताना यूनाइटेड नेशन, जो पीसफुली वातावरण, पूरे विश्व के पटल के अंदर शांति का जो वातावरण रखने के लिए जिसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन की, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो कौन बताएंगे? आप बताओगे विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी मानते हैं बच्चों। ठीक है। उसके बाद हम राजकुमारी अमृता कौर थी, क्या थी? भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों में से एक है। कहां पे एक है बच्चों, ये बताना है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर देना है अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों में से एक है। कौन से मंदिर है? जैन मंदिर बच्चे, जैन मंदिरों में से एक है ये। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है जैन मंदिरों में से एक है। बौद्ध धर्म का संस्थापक पूछ ले आपसे, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन होंगे? गौतम बुद्ध है बच्चे, गौतम बुद्ध। अगर आपसे हिंदू धर्म का पूछ ले, कोई सिंगल पर्सन व्यक्ति नहीं, हिंदू धर्म का संस्थापक कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव और आदिनाथ है बच्चों, और आदिनाथ। वास्तविक संस्थापक पूछ ले जैन धर्म का, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो क्या आंसर होगा? महावीर स्वामी होगा बच्चों। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो क्या आंसर होगा? महावीर स्वामी होगा। जैन धर्म में टोटल, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर पूछ ले जैन धर्म में तो क्या आंसर होगा? कर कितने होंगे? 24 होंगे बच्चे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम ऋषभदेव और आदिनाथ थे। आदिनाथ 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे बच्चों, पार्श्वनाथ थे। 24th पूछ ले आपसे तो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। अगर महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछ ले, बचपन का नाम वर्धमान। ये सारी चीजें पूछी जा सकती है बच्चों, जो मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें पूछी जा सकती, पता होनी चाहिए अपने को।
ठीक है, क्या बात करी अपन ने, क्वेश्चन था दिलवाड़ा के जैन मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों में से एक है, कहाँ पे है, तो आपको आंसर होगा जैन मंदिर होंगे। इसके बाद में बुद्ध धर्म है, ये इसके संस्थापक कौन है, गौतम बुद्धा है। आपके हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति नहीं है। जैन धर्म का ऋषभदेव और आदिनाथ संस्थापक है। टोटल कितने तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है। वैसे संस्थापक कौन है, ऋषभदेव और आदिनाथ। दो क्वेश्चन आते हैं, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव और आदिनाथ होगा। क्वेश्चन आया जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो क्या बताएंगे, महावीर स्वामी बताएंगे बच्चों, महावीर स्वामी बताएंगे। टोटल तीर्थंकर कितने हैं जैन धर्म में, 24 है बच्चों। तो आपका पहला तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव और आदिनाथ है। 24वां कौन है, महावीर स्वामी है। 23वां कौन है, पार्श्वनाथ है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछ ले तो क्या बताओगे, वर्धमान बताओगे बच्चों। ओके, अब बच गया सिख धर्म का संस्थापक पूछ ले तो क्या बताओगे, गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक। टोटल गुरु कितने हैं, 10 गुरु। कुल गुरु बच्चे पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे, 10 गुरु बताओगे। याद रह जाएगा, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। चलें आगे, अब चलें आगे। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लेना वीडियो को रोक के। बच्चों बहुत सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयला उत्पादन नहीं करता है, इनमें से कौन नहीं करता। छत्तीसगढ़ करता है बच्चों, छत्तीसगढ़ करता है, उड़ीसा करता है, झारखंड करता है, ये तीनों करते हैं। कौन सा नहीं करता है, गुजरात नहीं करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात। करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड करता है। सबसे उत्पादक, सबसे बड़ा देश कौन सा कोयले का, सबसे बड़ा उत्पादक कोयले में झारखंड है बच्चों। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है कोयले के अंदर, झारखंड है। क्लियर है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो बच्चों, पढ़ो इसको अच्छे से, समझो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय वाइसरॉय था। इन निम्नलिखित में से बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वाइसरॉय कौन था। ए नंबर ऑप्शन है रिपन, टाइम पीरियड लिख देता हूं मैं रिपन का। 1880 से लेकर 84 तक भारत के गवर्नर जनरल थे रिपन। उसके बाद में लिटन है, 1876 से लेके 80 तक गवर्नर जनरल थे रिटन। उसके बाद में डफरिन है, डफरिन का टाइम पीरियड 1884 से लेके 88 के बीच में। अगला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मेयो, मेयो का टाइम पीरियड 1869 से लेकर 1872 के बीच में। अब पूछा है कांग्रेस के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय गवर्नर जनरल कौन था या वाइसरॉय कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है आपको पता है सबको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है पता है। इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को होती है। और संस्थापक कौन था इसका, संस्थापक पूछ ले आपसे, संस्थापक ए ओ होम था। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। इसका टाइम पीरियड देखो, 80 से 84 के बीच में स्थापना नहीं हुई थी, 76 से 80 के बीच में भी नहीं हुई थी, 84 से 88 इसके बीच में हुई थी। तो संस्थापक का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड डफरिन। कौन आंसर होगा, लॉर्ड डफरिन। अगर आपसे पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव, भारत सचिव पूछ ले तो क्या बताओगे, लॉर्ड क्रॉस बताओगे बच्चे। क्या बताओगे, लॉर्ड क्रॉस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था, लॉर्ड क्रॉस था बच्चों। क्या आंसर देना है, लॉर्ड क्रॉस आंसर देना है। ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता तो जरूरतमंद साथियों के साथ में जरूर शेयर करना, इस वीडियो को आगे जरूर पहुंचाना। अगर कोई कमी कोई किंतु परंतु रहता तो आप मुझे जरूर मैसेज के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपनी राय रख सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।